इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चौधरी शुजात की जानिब से एक खत भी भेजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक खत को भी समात के साथ मुंसलिक करके सुनेंगे। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चौधरी शुजात को पार्टी सरबरा बरकरार रखने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल किया है। इसी बारे में मजीद जाने थे अकील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, इस खबर के बारे में आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर समात की गई और समात के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने मुख्तसर हुक्म में जो चौधरी शुजात हुसैन और जो तारिक बशीर चीमा को जो पार्टी के सदर और सेक्रेटरी जनरल के ओहदों से हटाया था उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को इस हवाले से नोटिस जारी कर दी हैं। काफ लीग के इंटर पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को शेड्यूल किए गए थे। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंटर पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल है वो भी मुअत्तल कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ फैसले में कहा है कि जो काफ लीग के जो सदर हैं वो चौधरी शुजात हुसैन ही रहेंगे, जबकि सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ही रहेंगे। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस की समाअत हुई तो चौधरी शुजात हुसैन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहना था कि कामिल अली आगा की जानिब से सेंट्रल वर्किंग कमेटी का गैर कानूनी इजलास बुलाया गया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जबकि उनके वकील का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग काफ की कोई सेंट्रल वर्किंग कमेटी के कोई अरकान है ही नहीं। तो जिन अरकान की जानिब से इस इजलास में शिरकत की गई वो गैर कानूनी थी और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से उन अरकान को जी बहुत शुक्रिया अकील आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।